हेलो स्टूडेंट्स। तो आज ही क्लास हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास तक हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया था। तो आज ही क्लास होगी हमारी। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और कुछ सीबीएसई के पीवाई क्यूज हैं जो बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए हैं, और उन्हीं पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो वो आज हम कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चंस फर्स्ट चैप्टर में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं या अभी तक एग्जाम्स में किस तरीके से क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो देखिए आज क्लास हम स्टार्ट करते हैं सीबीएसई क्यूज में। देखो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, फिगर शो वेरिएशन ऑफ कूलम्ब फोर्स। एक क्वेश्चन दे रखा है हमें, डायग्राम दे रखा है, डायग्राम दे रखा फोर्स और डिस्टेंस का, दोनों में ग्राफ दे रखा है। जब Q1 और Q2 के बीच चार्ज रखे हो तो ये ग्राफ इसका ऐसे बनता है, स्ट्रेट लाइन में ये ग्राफ आ रहा है। और जब Q2 और Q3 दे रखो तो ये ग्राफ आ रहा है। तो बताना है, और Q2 पॉजिटिव है और लीस्ट है मैग्नीट्यूड में, तो बताना है कि Q1 और Q2 और Q3 किस प्रकार रखे हो कि उनका जो चार्जेस है वो किसका वैल्यू ज्यादा है। इन चार ऑप्शन में से ए है, बी है, सी है, डी है। तो देखो ये किस किस वैल्यू पे रखे हैं, यहाँ पे डिपेंड करेगा इनकी स्लोप। जैसे कुलाम स्लोप पढ़ते हैं, कुलाम स्लोप में हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर पढ़ा था। जो यहाँ जो ग्राफ दे रखा है वो 1/r² में दे रखा है, 1/r² में दे रखा है हमें। तो अगर इसको अगर आगे सोल्व करें तो यहाँ पर क्या बताएगा, जो Q1 Q2 है इनका जो मैग्नीट्यूड है वही किसके बताता है, इसको स्लोप को बताता है। इसको बताएगा स्लोप, कौन बताएगा, टेन थीटा। अब इसका जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है इसको बोल दिया हमने θ1, और जो ये वैल्यू इसको बोल दिया हमने θ2। दो एंगल बोल दिया हमने θ1 और θ2, दो एंगल बोल दिया हमने θ1 और θ2। ठीक है, इसको अगर कंटिन्यू करते हैं तो देखिए क्या होगा। यहां पर हमें पता चल रहा है कि जो tan θ1 है ये क्या है, ज्यादा है किससे, tan θ2 से। इसका मतलब θ1 क्या है, ज्यादा है किससे, θ2 से। तो θ1 किसका मैग्नीट्यूड है, Q1 और Q2 का। इसका मतलब क्या है, Q1 और Q2 वो क्या हुआ, ज्यादा हुआ किससे, Q2 और Q3 से। क्यों, जब इनकी स्लोप ज्यादा है तो यहाँ पे के तो क्या है, कांस्टेंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इस पे तो डिपेंड करेगा नहीं। 1/r² में ग्राफ दे रखा है, तो इनके मल्टीपल प्रोडक्ट पे क्या करेगा, ये डिपेंड करेगा Q1 Q2 पर। तो यहाँ किसकी स्लोप ज्यादा हुई, Q1 और Q2 क्या है, ज्यादा है इससे, Q2 और Q3 से। अब Q1 दोनों में क्या आ रहा है कॉमन, तो और Q2 हटा दे तो Q1 क्या आएगा, ज्यादा है किससे, Q3 से। एक तो ये केस हो गया, एक ये पॉसिबिलिटी हो गई हमारे पास। और Q2 क्या दे रखा हमें, लीस्ट मैग्नीट्यूड दे रखा है हमें, ये क्वेश्चन में गिवन है। इसका मतलब क्या हुआ, सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होगा, Q1 होगा, फिर क्या आएगा, Q3 आएगा, और Q2 क्या है, इसका लीस्ट मैग्नीट्यूड है जो हमें गिवन है क्वेश्चन में, लिस्ट इसका आ जाएगा Q2 का। अब देखो ये वाला ऑप्शन कौन से क्वेश्चन में, कौन से में करेक्ट आ रहा है, Q1 सबसे बड़ा है, फिर Q3 फिर Q2। देखो ए ऑप्शन में लिखा, देखो Q1 क्या है, सबसे बड़ा है, फिर Q3 फिर Q2। तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा, ये ए ऑप्शन होगा। इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन। Q1 सबसे ज्यादा होगा, फिर Q3 फिर Q2। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ए चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ ए बॉडी ऑफ डायगोनल क्यूब। एक क्यूब दे रखा है, देखो क्यूब बनाते हैं हम, बनाते हैं। ये हमने क्यूब बना लिया एक छोटा सा, ये क्या बना लिया हमने, क्यूब बना लिया। ठीक है, ये बना लिया हमने क्यूब। इसके सेंटर पर यहाँ पर एक चार्ज रखा है, चार्ज रखा है क्यूब इसके सेंटर पर। तो द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी वन ऑफ द फेसेस। तो एक क्यूब में कितने फेस होते हैं, फेस इन वन क्यूब कितने होते हैं, सिक्स, सिक्स फेसेस होते हैं। तो जो टोटल फ्लक्स पास होगा इसमें, देखो चार्ज क्या है, क्लोज है, चार्ज क्लोज है तो टोटल फ्लक्स कितना आएगा, क्यू अपॉन ई नॉट। ये किस आ जाएगा, टोटल आ जाएगा। अब अगर हमें एक क्यूब के एक फेस की बात करें तो टोटल फेस कितने हैं, सिक्स है, तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, 5 इज इक्वल टू क्यू अपॉन टोटल। टोटल फ्लक्स पास हो रहा है वो कितना हो रहा है, क्यू अपॉन ई नोट। तो एक फेस से कितना होगा, क्यू अपॉन 6 ई नोट। कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन। देखो पहले मार्क रखा है इसमें। ठीक है, ये कौन से क्वेश्चन बेस्ड है,
गाउस थ्योरम पे। क्या ऑप्शन हो जाएगा, क्यू अपॉन 16 नोट। ठीक है, यहाँ पर चार्ज क्या होना चाहिए, क्लोज, तभी गाउस थ्योरम क्या होगी, वैलिड होगी इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू मेटेलिक स्फेयर ऑफ रेडियाई ए एंड बी रिस्पेक्टिवली आर चार्ज आर जॉइंट। दो स्फेयर मान लिए हमने, एक ये मान लिया। इसका पोटेंशियल कितना होगा V1, इसका कितना होगा V2। जब भी सेम वायर पे कनेक्टेड होंगे इसका मतलब उनका पोटेंशियल क्या है, सेम, V1 इज इक्वल टू V2। ठीक है, इनकी रेडियाई कितनी है, A और B। इसकी रेडियाई कितनी बोल दी मैंने, इसकी रेडियाई बोल दी मैंने A और इसकी बोल दी मैंने B। ठीक है, अब इसको आगे सोल्व करते हैं A और B को। किसी पॉइंट चार्ज के लिए, स्फीयर के लिए पोटेंशियल कितना होता है, V1 K कितना होता है, के क्यू बाई आर। किसी भी पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल कितना होता है, के क्यू बाई आर। यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे आर क्या है, इसकी रेडियाई है, तो यहाँ पे रेडियाई पहले वाले कितनी है, ये, और चार्ज कितना होगा इसका, Q1 बोल दिया। दूसरा कितना होगा, V2 कितना होगा, के क्यू टू बाई, दूसरे की रेडियाई कितनी है, B है, तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना हो गया, V1 इज इक्वल टू V2। तो के Q1 अपॉन A इज इक्वल टू के Q2 अपॉन B। कैसे के क्या हो गया, कैंसिल आउट। Q1 अपॉन Q2 क्या हो गया, Q1 अपॉन Q2 क्या आ गया, A अपॉन B आ गया। Q1 अपॉन Q2 क्या रेशियो आया हमारे पास, A अपॉन B। इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब हमें क्या पूछा है, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखो फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है पॉइंट चार्ज के लिए, हम पढ़ते हैं E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। उस फॉर्मूले में देखें तो फर्स्ट के लिए कितनी हो जाएगी, E1 इज इक्वल टू के Q1 अपॉन, फर्स्ट स्क्वायर के लिए कितनी हो जाएगी, ए का स्क्वायर। सेकंड के लिए कितनी हो जाएगी, इनका रेशियो पूछा है ना मैं, सेकंड के लिए कितनी हो जाएगी, के क्यू अपॉन बी स्क्वायर। सेकंड डायरेक्ट क्यू हो गया, इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड। ठीक है, अब इनको पुट करके कैलकुलेट करते हैं हम। तो E1 अपॉन E2 रेशियो पूछा हमें, तो के Q1 अपॉन ए का स्क्वायर, के क्यू अपॉन B2 बी का स्क्वायर। कैसे क्या हो गया, कैंसिल आउट किया हो गया। क्या E1 अपॉन E2 क्या आ गया, Q1 अपॉन Q2 मल्टीप्लाई में बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, Q1 और Q2 किसके बराबर है, ए अपॉन बी के, किसके बराबर है, ए अपॉन बी के। तो अब अगर इसको आगे सोल्व करें, इसको अगर नेक्स्ट में कंटिन्यू सोल्व करें तो कैसे सोल्व होगा ये, E1 अपॉन E2, Q1 अपॉन Q2 किसके बराबर है, ए अपॉन बी के, मल्टीप्लाई में बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो एक से ए कट गया, बी से बी कट गया, क्या हो गया, बी अपॉन ए। ये आंसर आ गया, बी अपॉन ए। तो बी अपॉन ए कौन सा ऑप्शन है, क्या ऑप्शन हो जाएगा इसमें, बी अपॉन ए। ठीक है, वैल्यू पुट कर रहे तो इसमें क्या ऑप्शन हो जाएगा, बी अपॉन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज ऑब्जेक्ट एट ए डिस्टेंस। किसी भी पॉइंट चार्ज के लिए हमने पढ़ा था क्लास में, क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है 9 न्यूटन पर कूलम, डिस्टेंस दे रखी है 4 मीटर। तो चार्ज निकाल लेते हैं पहले। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दे रखा है हमें, 9, के की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, क्यू की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, आर की वैल्यू 4, 4 का स्क्वायर 16। तो यहाँ से क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 इंटू 16 डिवाइड बाई 9 इंटू 10 टू द पावर 9। 9 से 9 क्या हो गया, कैंसिल आउट। कितना बचा, पावर कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी, किसकी हो जाएगी, नेगेटिव। तो क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, क्यू की वैल्यू आ गई हमारे पास 16 इंटू 10 टू द पावर -9। ये किसकी वैल्यू आ गई, चार्ज की, गुलाम। अब हमें दूसरा केस दे रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ऑब्जेक्ट के लिए कितना होगा, 16 न्यूटन पर गुलाम। चार्ज की वैल्यू आएगी, अब डिस्टेंस निकालनी है कि कितने डिस्टेंस पर वो रखा होगा। नाउ कितने डिस्टेंस पर वो रखा होगा कैलकुलेट करते हैं। E2 इज इक्वल टू Q अपॉन आर स्क्वायर।
इसको आर बोल दिया हमने। E2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 16 न्यूटन पर कूलम। के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9। क्यू की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर दी कितनी है 16 इंटू 10⁻−9। आर की वैल्यू निकालनी है तो इसको बोल दिया आर स्क्वायर, R2 का स्क्वायर। अब देखो R2 का स्क्वायर उधर मल्टीप्लाई में जाएगा, R2 का स्क्वायर उधर जाएगा मल्टीप्लाई में जाएगा, R2 का स्क्वायर इधर डिवाइड में 9 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू आ जाएगी। 16 16 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, पावर से पावर क्या हो जाएगी, पावर 9 है, इसकी पावर 9 है, कैंसिल आउट हो गई, क्या बचा 9, कितना बचा 9। तो आर इसको R2 की वैल्यू कितनी होगी 3 मीटर, स्क्वायर से रूट कट गया तो 9 का रूट 3, तो क्या आंसर आ जाएगा इसमें 3 मीटर। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन आ जाएगा इसमें। तो कितने डिस्टेंस पर रखा होगा वो 3 मीटर पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम एट एन एंगल 30 डिग्री एक्सपीरियंस ए टॉर्क इक्वल टू 4 न्यूटन मीटर। हमें टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है कितना 4 न्यूटन मीटर का, कितने एंगल पर रखा है 30 डिग्री पर, और डाइपोल की लेंथ दे रखी है 2 सेंटीमीटर, तो उसके ऊपर चार्ज कितना होगा वो पूछा है। तो देखो फॉर्मूला पढ़ा था हमने, टाउ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा पढ़ा था हमने, और पी इक्वल टू क्या होता है 2 इंटू साइन थीटा मल्टीप्लाई में ई, ठीक है। यहाँ से तो दे रखा है हमें, क्यू की वैल्यू पूछी है इसमें, 2a दे रखा है, लेंथ दे रखी है डाइपोल, एंगल दे रखा है ई दे रखा है हमें। तो देखो क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टाउ इज इक्वल डिवाइड बाई 2a मल्टीप्लाई में ई साइन थीटा। अब वैल्यू पुट करते हैं, क्यू इज इक्वल टू टाउ की वैल्यू कितनी है 4, ऊपर कितना आ गया 4 आ गया, नीचे डाइपोल लेंथ कितनी दे रखी है 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर किस में कन्वर्ट करेंगे मीटर में, तो कितनी हो जाएगी 2 इंटू 10⁻²। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दे रखा है 2 इंटू 10⁵। एंगल कितना दे रखा है 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। अब क्या होगा वैल्यू 4, 2 से 2 ये क्या हो गया 4 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पावर कितनी बची -2 और यहाँ 5 है, कितनी बचेगी 5, ऊपर जाएगी तो कितनी बचेगी, यहाँ पर 5 ऊपर जाएगी तो 10 की पावर -3। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, 1/2 ये 2 ऊपर जाएगा किसका हो जाएगा मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो Q इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻³ कूलम, या फिर इसको कह सकते हैं 10⁻³ को क्या लिखते हैं हम मिली कूलम, तो 2 मिली कूलम। आंसर आ गया 2 मिली कूलम। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें, सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर 2 आइडेंटिकल डाइपोल्स D1 एंड D2 चार्जेस -Q1 प्लस Q। D1 लोकेटेड है किस पे 0 0 पर और A0 पर, और दूसरा डाइपोल D2 कहाँ रखा है 0A पर और 0 2A पर XY प्लेन में। तो नेट डाइपोल मोमेंट कितना होगा देखो कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट फॉर डाइपोल D1 की बात करते हैं, क्या होगा डाइपोल मोमेंट P, क्या होगा Q, इधर जा रहा है डाइपोल एक्स एक्सिस में जा रहा है, वैल्यू कितनी इसकी, लेंथ कितनी इसकी, तो A -0 आई कैप 0 -0 P1 डाइपोल मोमेंट Q, यहाँ जी कितना बचेगा A, इक्वेशन फर्स्ट। ये तो इसके लिए आ गया डाइपोल मोमेंट फर्स्ट के लिए आ गया। अब सेकंड के लिए देखें दूसरा डाइपोल, उसके लिए डाइपोल मोमेंट कितना आएगा, दोनों को फिर क्या कर देंगे एड ऑन कर देंगे, ठीक है। सेकंड कहाँ रखा है देखो, सेकंड के लिए बात करते हैं P2 Q चार्ज क्या है सेम चीज मल्टीप्लाई में, बाकी पहले तो x कोऑर्डिनेट तो क्या है 0 दोनों में, क्या जाएगा 2A -A, y कोऑर्डिनेट में क्या यूज होगा j कैप, क्या वैल्यू आ जाएगी इसकी P2 इज इक्वल टू Q A j के, इक्वेशन सेकंड। यहाँ पर x कोऑर्डिनेट क्यों लिया क्योंकि x में क्या है दोनों तरफ 0 है, तो टोटल क्या हो जाएगा 0 i कैप, तो उसको हमने इंक्लूड नहीं किया है। अब नेट डाइपोल
मोमेंट कितना होगा, नेट डाइपोल मोमेंट कितना होगा, देखिए तो पी वेक्टर इज इक्वल टू पी वन प्लस पी टू, पी वेक्टर इज इक्वल टू पी वन की वैल्यू कितनी है क्यू ए आई कैप, दूसरी कितनी है क्यू ए जी कैप, क्या कॉमन आ रहा है इसमें क्यू ए आई कैप प्लस कौन सा ऑप्शन होगा, पहला वाला ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन होगा ए, कौन सा ऑप्शन आएगा इसमें ए ऑप्शन, पी इज इक्वल टू क्यू ए इंटू आई कैप प्लस जी कैप, नेट डाइपोल मोमेंट आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू कुलाम्स लॉ विच इज द करेक्ट रिलेशन फॉर फॉलोइंग, देखो दो चार्ज रखे हैं, दो चार्ज रखे हैं, तो Q1 एक Q2, इन दोनों फोर्स किधर लग रहा है, एक दूसरे की तरफ लग रहा है, मतलब एक दूसरे की तरफ लग रहा है, मतलब यहाँ फोर्स कौन सा होगा अट्रैक्टिव, जब अट्रैक्टिव फोर्स होगा इसका मतलब एक चार्ज क्या है पॉजिटिव है, दूसरा क्या है नेगेटिव है। अब देखो ऑप्शंस देखते हैं, Q1 पहला ऑप्शन देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन Q1 Q2 ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो कब आएगा जब दोनों क्या होंगे पॉजिटिव, और या दोनों क्या होंगे नेगेटिव, और जब दोनों सेम चार्जेज होंगे तो कौन सा फोर्स लगेगा रिपल्सन, लेकिन यहाँ पर हम डायग्राम से देख रहे हैं हम कि दोनों में कौन सा फोर्स लग रहा है अट्रैक्शन, क्योंकि दोनों एक दूसरे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, तो एक ऑप्शन तो नहीं होगा इसमें, फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा इसमें। सेकंड देखो Q1 और Q2 लेस देन जीरो है, इसका मतलब एक क्या है पॉजिटिव और दूसरा क्या है नेगेटिव, जब एक पॉजिटिव और दूसरे नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तभी वो क्या आता है लेस देन जीरो आता है, और यही हमारी अट्रैक्शन की क्या होती है कंडीशन होती है, एक तो सेकंड ऑप्शन हो गया। अब सी देखें तो सी तो होगा नहीं, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो कैसे होगा, जीरो होगा तो फोर्स लगेगा ही नहीं इसमें, ठीक है, ये भी नहीं होगा, कौन सा ऑप्शन होगा बी ऑप्शन, Q1 Q2 ग्रेटर लेस देन जीरो, देखो इसमें लिख लेते हैं Q1 Q2 लेस देन जीरो, किसके लिए अट्रैक्टिव के लिए, Q1 Q2 ग्रेटर देन जीरो किसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखो इस टाइप से भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं हमारे एग्जाम में, असेसन और रीजन के, इसके 4 क्वेश्चन आते हैं सीबीएसई में। तो फर्स्ट चैप्टर पे कुछ क्वेश्चन देखते हो कैसे बनते हैं, इसमें हमें एक ऑप्शन चूज करना है हमें, देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है ए बोथ असेसन और रीजन, एक हमें ऑप्शन दिया हुआ होगा वो असेसन होगा, कोई भी सब्जेक्ट दे रखा होगा वही उसका रीजन पूछा जाएगा, अगर दोनों करेक्ट होंगे तो उसके हिसाब से हमें मार्किंग करनी है, ठीक है। तो इसमें देखो पहला क्वेश्चन देखते हैं, असेसन क्या है हमारे पास, इफ टू स्फेरिकल कंडक्टर्स ऑफ डिफरेंट रेडियाई हैव द सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी देन देयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी इक्वल, देखते हैं हम, फर्स्ट देखते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, ये क्यू बाई आर स्क्वायर, फर्स्ट की बोलिए तो इसको बोल दिया हमने आर, स्मॉल आर ले लिया इसके लिए हमने, ए क्यू, क्यू क्या है सरफेस चार्ज इंटेंसिटी, क्या होती है सरफेस चार्ज इंटेंसिटी, क्या होती है सिग्मा ए, सिग्मा क्या है, सिग्मा एरिया कितना होता है किसी भी स्फेरिकल कंडक्टर देखते स्फेरिकल एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर कैंसिल आउट, क्या बच गया के सिग्मा 4 पाई, ये बचा हमारे पास यहाँ पर, ठीक है। सेकंड के लिए देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के क्यू बाई, अब सेकंड की रेडिया बोल दी मैंने कैपिटल आर स्क्वायर, तो इसकी भी क्या हो जाएगी वैल्यू सिग्मा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर क्या बचा के सिग्मा 4 पाई, देखो यहाँ पर भी क्या बचा है के सिग्मा 4 पाई, यहाँ पर भी क्या बचा के सिग्मा 4 पाई, इसका मतलब क्या है कि रेडिया अगर डिफरेंट है तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी सेम होगी, तो इसका मतलब असर्शन क्या है सही है। लेकिन सेकंड देखते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी टोटल चार्ज अपॉन एरिया, ये भी सही है, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है हमारे पास सिग्मा टोटल चार्ज क्यू अपॉन ए, ये भी सही है, लेकिन ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो स्टेटमेंट दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाला वो डिफरेंट है और सरफेस चार्ज डेंसिटी वाला क्या है डिफरेंट है, तो इसका क्या है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो देखो कौन सा ऑप्शन होगा इसमें, ए भी सही है और आर भी सही है, तो देखो सी तो ऑप्शन होगा नहीं, डी भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, क्योंकि ए तो कब होता जब आर क्या होता है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता, ए भी नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन होगा बी, इसमें कौन सा ऑप्शन होगा बी ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉस ईच अदर, ये पॉसिबल ही नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
डू नॉट क्रॉस ईच अदर, एक दूसरे को क्या नहीं करती है, क्रॉस नहीं करती, क्योंकि जहां पर क्रॉस करेंगे उस पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन होंगी जो कि पॉसिबल नहीं है, वो असर्शन तो हो गया गलत इसमें। अब रीजन देखते हैं। द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इज द सुपरपोजिशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, बिल्कुल सही है, क्योंकि जिस पॉइंट पर अपन ड्रॉ करते हैं वहां पर वो क्या बताता है, उसकी डायरेक्शन को बताता है, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, एड ऑन हो जाएंगे। और आर क्या है इसमें, रीजन सही है, तो कौन सा ऑप्शन होगा इसमें, ए गलत है और आर सही है, डी ऑप्शन होगा इसमें। कौन सा ऑप्शन होगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा कि कुछ क्वेश्चन है वो क्या होते हैं, कुछ क्वेश्चन डिफरेंट होते हैं, वो हमने पढ़े हैं, ठीक है। उसमें क्या हुआ कि कुछ न्यूमेरिकल्स हमने किए हैं, बाकी जो डेरिवेशंस है वो तो ऑलमोस्ट सब सेम ही आती हैं, जैसे गाउस थ्योरम पे हो गई या एक्सेल पॉइंट ऑफ डाइपोल पे हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लिया, बाकी सब ऑलमोस्ट क्वेश्चन सेम आते हैं। न्यूमेरिकल्स का पूछने का टाइप डिफरेंट हो सकता है, जो कि अलग अलग फॉर्मूला बेस है, कॉन्सेप्चुअल होते हैं। आज हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं जो कि बोर्ड पे बेस्ड होते हैं, या कुछ एग्जाम्पल्स हमने देखे हैं, कुछ क्वेश्चंस देखे हैं जो बोर्ड पे पूछे गए हैं या पूछने की पॉसिबिलिटी होती है कि किस लेवल पे कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऐसे ही हम और क्वेश्चन की प्रैक्टिस नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे एंड होती है, बाकी पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है हमारे पास, जिसका नाम होगा इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ठीक है। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे एंड होती है। थैंक यू।